नमस्कार। 13 जुलाई 2025 बड़ी ही खास है क्योंकि इस दिन शनिदेव हो रहे हैं वक्री और टिल 28 आप नवंबर तक वो वक्री गोचर में ही रहेंगे। तो शनिदेव का ये वक्री गोचर कोई नई बात तो है नहीं, हर ही साल शनिदेव वक्री होते हैं 138 से लेके 140 दिनों तक। और शनिदेव क्या, सभी ग्रह कुछ दिनों के लिए वक्री होते हैं। वक्री होना यानी उल्टा होना, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो। लेकिन किसी भी ग्रह के लिए संभव नहीं है कि वो उल्टा चलने लगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज सीधी ही चलेगी, गोल ही घूमेगी। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में वक्री होना है ना क्या होता है। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाता है तो हम पृथ्वीवासियों को ये लगता है कि मानो वह ग्रह वक्री हो रहा है और वो उस समय आ जाता है पृथ्वी के निकट। तो एक तो उसकी गति जो होती है वो मंद हो जाती है। तो इस समय इसीलिए ऐसे लगता है कि एक तो वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है और उल्टे बहुत ही धीमे धीमे गोचर हो रहा है। शनिदेव तो यूं ही शनि शनि चलते हैं और वक्री अवस्था में और धीरे चलेंगे, तो जो भी रिजल्ट वो देंगे, जिस भी भाव में आपकी राशि के गोचर करेंगे तो और रिजल्ट देने की प्रवृत्ति में कमी आ जाएगी। लेकिन वक्री गोचर से इन जनरल बहुत डराया जाता है कि वक्री हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो सारे ही काम उल्टे हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ऐसे होता है वक्री गोचर में, क्योंकि जब भी कोई ग्रह एक तो अभी जिस भाव में गोचर कर रहा है उसका फल उसको देना है, और जो वो चीजें पास्ट में छोड़ के आ गया, मीन्स जहां से वो वापस अभी आगे आया था तो वापस उल्टा घूम के जा रहा है वहीं पे। तो जो उस भाव की जो भी काम थे, जो भी चीजें करने की उसकी बच गई थी, तो एक्चुअल में वो उन पूरे जो भी पुराने काम थे या पेंडिंग रह गए थे, कोई काम आधे अधूरे छूट गए थे, उन कामों को भी करना है, प्लस अभी जिस भाव में गोचर कर रहा है उसको भी करना है। तो दो भावों का फल देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वक्री गोचर अच्छा नहीं है। इनफैक्ट वक्री गोचर में काम ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और जैसे कि शनिदेव का तो नेचर ही है ऑब्स्टेकल लाना, हर्डल्स लाना, हर चीज में अड़ंगे लगाना। तो ऐसे लगता है कि अरे मेरा तो बहुत कठिन समय हो गया, जबकि एक्चुअल में वो कठिन समय इसीलिए होता है क्योंकि हमें काम दो भावों का करना पड़ रहा है। साथ ही इस समय क्या है, शनिदेव किन किन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो शनिदेव दो नक्षत्रों में इस वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। एक नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, गुरु का नक्षत्र है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा है पूर्वा भाद्रपद, वहां थोड़े से हो सकता है कि चैलेंजेस ज्यादा आए, बुरा नहीं कहा जा सकता, चैलेंजेस ज्यादा देंगे वो। तो बस यही स्थितियां रहने वाली है। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो है शनिदेव की ही राशि मकर राशि के लिए है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को तो ये लग रहा है कि हमारी तो शनि की 7.5 अभी अभी तो बड़ी मुश्किल से खत्म हुई। 7.5 साल जो बहुत चैलेंजिंग साल थे, बहुत टफ इयर्स थे, उससे हमें मुक्ति मिली ही थी। 3-4 महीने में तो वापस शनिदेव वक्री हो गए। तो क्योंकि वक्री होके वो उसी द्वितीय भाव में जा रहे हैं जहां पर शनि की 7.5 का थर्ड फेज था, तो और बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं मकर राशि के लिए शेयर कर रही हूँ कि आप सबके लिए शनिदेव का वक्री गोचर कैसा रहने वाला है। तो अपनी राशि के साथ तो आप देखेंगे ही, आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका भी निकालिए और उसमें अभी दशा महादशा को भी जरूर देखिए, प्लस देखिए अष्टक वर्ग सारणी को। आप किसी भी ऐप के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वहां पर अष्टक वर्ग सारणी भी आती है, आप उसको देखिए। और वहां पर देखिए कि शनि के आगे मीन राशि लिखा होता है, तो वहां पर नंबर्स लिखे होते हैं। तो आप देखिए शनि के आगे मीन राशि और मीन राशि में कितने नंबर मिले हुए हैं। अगर शनि के आगे मीन राशि में आपको 5 नंबर मिले हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। 4 नंबर मिले, ठीक, अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ 3, 2, 1 नंबर मिले हैं तो थोड़ी सी हमें चिंता होगी कि हाँ ये 5 महीने हमारे लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो क्या है, शनिदेव अपने मनपसंद जगह पे ही गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस में ना। थर्ड हाउस उनका कारक वाला भाव माना जाता है कि यहाँ पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हालांकि आपको डेयरिंग भी बनाते हैं, चैलेंजेस भी देते हैं, लेकिन
पूरे भी करते हैं आपके सारे ही काम। तो अभी यहाँ पर हैं, और क्योंकि 7:30 के बाद ही अभी जस्ट सेटल ही हुए थे और उल्टी गति से चलने लगे, यानी धीरे हो गई उनकी गति तो बहुत। तो क्या होगा, यहाँ वाले फल तो वो देंगे ही, वो देंगे आपको द्वितीय भाव के भी फल, क्योंकि उल्टे होके वो जा रहे हैं सेकेंड हाउस में। तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि हमारी तो 7:30 फिर से स्टार्ट हो गई है, नहीं, ये एक ट्रांजिशन वाला फेज है। जैसे होता है ना कि जैसे सपोज आपका भी जॉब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर दिल्ली में है सपोज, और आपको कुछ महीने के लिए पोस्टिंग या आपका कुछ काम, आधा काम आपका मुंबई में, तो आप क्या करेंगे, 1-2 दिल्ली मुंबई के बीच में ट्रेवल करेंगे, यहाँ का भी काम करेंगे, वहां का भी काम करेंगे। तो वर्कलोड बहुत हो गया, आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उसके साथ आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, मतलब मल्टीपल चीजें हो जाती। बस आप इस ट्रांजिशन को ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर शनिदेव को 3rd हाउस का भी काम करना है, 2nd हाउस का भी काम करना है। तो 2 जगह का जब भी काम किसी एक आदमी को दे दिया जाए, समय सीमित है, उसमें पूरा करने का टारगेट दे दिया जाए, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिल जाता है, मीन्स अफर्ट करने की जो क्षमता है उसकी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस समय में आप सब मकर राशि वाले लोगों का भी क्या, अफर्ट करने का यानी प्रयास या प्रयत्न करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाने वाली है। और जब आप बहुत बिजी हो जाओगे, बहुत थक जाओगे, कुछ हेल्थ इश्यूज भी होंगे, तो आपको क्या लगेगा, ये तो शनि की 7:30 वाला ही समय आ गया है, और फिर से हमारा बुरा समय हो गया है। और क्योंकि जब आप काम ज्यादा करोगे, वर्कलोड बहुत होगा, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। ऐसे भी जब बहुत बिजी रहते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग मूड भी हो जाता है, तो वाणी पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चीजें ऐसे लगेगी कि अरे शनिदेव तो फिर से बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में उसकी अगर जो शनिदेव का जो या इस 2 गोचर में जो भी प्रभाव मिलेंगे उसको अगर आप समझ जाएंगे, नेचर समझ जाएंगे स्टार का कि वक्री अवस्था में ये चीजें, तो आपको शायद हैंडल करने में आसानी होगी। और फिर आपको कोई ऐसे जो बनी बनाई जो बातें होती ना कि इसमें ऐसे हो जाता है, वक्री गोचर में ये मिलता है प्रभाव, वो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली कि हाँ इस वजह से मुझे बुरे प्रभाव मिल रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, 3rd हाउस में जब गोचर कर रहे हैं तो 3 दृष्टियां तो 3rd हाउस की है, 2nd हाउस में गोचर करेंगे 3 दृष्टियां वहां की हो गई, 6 दृष्टियां मिल गई है। तो 3rd हाउस से हम क्या देखेंगे कि अभी जब गोचर चल रहा है 3rd हाउस में शनिदेव का, तो आपके ट्रेवल हो सकते हैं। प्लस जितने भी लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, मीडिया से रिलेटेड है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं, या लिखते पढ़ते जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए अच्छा समय है। लेकिन इसके साथ ही मकर राशि के लोग कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, इवन महिलाएं भी है, तो उन सबके लिए ही ये वाला जो समय है अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हाँ, आपको काम ज्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपका डेयरिंग नेचर भी होने वाला है कि चलो कूद पड़ते हैं, देखेंगे, थक जाएंगे कोई बात नहीं, चैलेंज को लेंगे। साथ ही यहाँ से ट्रेवल भी ज्यादा होंगे, तो ट्रेवल के बाद भी हम थकते ही हैं, वैसी भी चीजें हो सकती है। प्लस यहाँ से जो सिबलिंग्स है उसको देखते हैं हम, छोटे भाई बहनों को, तो वहां पे भी थोड़ा सा एक ना इस तरह का स्टेज आने वाला है कि जहाँ आपकी और उनकी रिलेशनशिप थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाएगी, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाओगे, या कोई ऐसे बहुत सारी बातें होती है ना कि जहां हम बहुत फोकस नहीं हो पा रहे हैं रिश्तों के लिए, क्योंकि 2nd हाउस क्या है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, असेट्स का भाव है, या धन का भाव है। विशेषकर हम यहाँ से जो हमारे पास संचित धन है, जमा जो धन है, उसको हम देखते हैं, तो उसका भी भाव है। तो वहां पर भी शनिदेव आने वाले हैं। तो जैसे शनि की 7:30 के लास्ट फेज में हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। तो मकर राशि वाले लोग बिल्कुल भी मत डरिए। तो यहाँ पे अभी बस क्या होने वाला है कि आपका वर्कलोड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आप परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे। परिवार को टाइम नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा, रिश्तों में तनाव आ जाता है ना, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें आपको हैंडल विद केयर करनी पड़ेगी। प्लस जैसे मैंने कहा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होने वाला है, तो कहाँ पे जब भी हमारा स्ट्रेस होता है तो हम सबसे ज्यादा अपना गुस्सा कहाँ निकालते हैं, फैमिली मेंबर्स पे ही निकालते हैं। हमारी वाणी यानी हमारी बातचीत का तरीका है वो भी बहुत रूड हो जाता है, तो वो भी हो सकता है, तो वो भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। असेट्स मीन्स जो भी संचित धन खर्च होने वाला जैसा बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं दिख रही है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला है कि आप ये सारी चीजें देखो। हाँ,
क्योंकि द्वितीय भाव से दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की अष्टम पे। तो हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर है, उनकी कोई बड़ी बीमारी है तो कुछ ऑपरेशन वगैरह सर्जरी का योग बन जाए, या आपको हॉस्पिटल के थोड़े से चक्कर लगने पड़े। इसके साथ ही एक अच्छी बात ये भी होगी कि अगर आपकी भी कोई पुरानी लंबी बीमारी चल रही है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं और विशेषकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वो भी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि ये 5 महीने का समय होगा ना, आप ऐसे करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निपटारा हो जाए, भले ही वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो या ले दे के हो या जो भी हो, बहुत ज्यादा होने की संभावना दिखती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब शनिदेव का ये जो गोचर का प्रभाव है बहुत अच्छा है। प्लस 5 महीने में भले टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अकल्ट ज्योतिष इसमें भी रुचि फिर से बढ़ने लगेगी। कि या तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा हमको लग रहा है कि बहुत समस्याएं आ रही है, और क्योंकि वक्री गोचर से ऐसे ही बहुत डराया जा रहा है, तो हमें लगेगा कि हम कोई ज्योतिष के पास चले जाए, कोई तंत्र मंत्र करे, कोई पूजा पाठ करे। इस तरह की भी स्थितियां आपके लिए हो सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस 5 महीने काम आपको ज्यादा करने हैं। इसके साथ ही इस पूरे ही समय में हमको देखना पड़ेगा अदर जो स्टार हैं वो क्या इस वक्री गोचर को ज्यादा बुरा बना रहे हैं या ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। क्योंकि अभी मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, और मंगल और शनि का यूं भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल तो फायर एलिमेंट और शनि है वायु। तो शनि ज्यादातर हवा ही देते हैं चीजों को, खुद कुछ इतना भले करेंगे, करते हैं हालांकि, और क्योंकि मकर राशि को यूं भी बहुत पसंद भी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें वैसे कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस षडाष्टक योग से, शत्रुता न करे, या किसी से भी बोलचाल में को बहुत बिगाड़ न कर ले, या बहुत मारपीट या लीगल कोई चीजें हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। और क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, बुध भी कम्बस्ट है। बुध क्या, हमारी बुद्धि भी है, हमारे फाइनेंस भी, हमारी वाणी भी है, हमारी स्किन भी है, मल्टीपल चीजें हैं। तो क्या हो सकता है कि अगर वो खुद ही कम्बस्ट है तो हो सकता है कि हम बोलने में ही फिर से बहुत रूड होके बहुत सारी चीजें बिगाड़ लें। इसके साथ ही अगर आपको जैसे काम ज्यादा करना पड़ रहा है और आपका काम ऐसा है कि वहां आपके ही साइन चलते हैं, तो विशेषकर बैंकिंग वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस सेल्स मार्केटिंग वाले लोगों को भी, कि आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले जरूर सोचना पड़ेगा, या थोड़ा अलर्ट या केयरफुल रहना पड़ेगा कि पेपर्स पढ़ो फिर देन आगे साइन करो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस इस समय 4 जो मेलेफिक स्टार है ना, शनि, मंगल और राहु केतु, ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो थोड़ा सा समय केवल शनि, एक अकेले शनिदेव की वजह से बुरा नहीं हो सकता है। मल्टीपल स्टार जब, और वो भी बुरे स्टार जो हैं, वो अगर इस तरह की अभी स्थितियां दे रहे हैं, तो थोड़ा हमको क्या करना है, अलर्ट रहना है हमको। क्योंकि डेयरिंग के भाव में या पराक्रम के भाव में शनिदेव है, तो बहुत कूद नहीं बढ़ना है कि अरे वाह देखेंगे जो होगा, वैसा नहीं करना है आपको। आपको जो भी चीज करनी है थोड़ा सा ध्यान दे के करनी है, फोकस्ड होके करनी है, और किसी के भी कहने पे कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना है। प्लस इस समय में कोई भी, जैसे कि नया प्रॉपर्टी आपको कोई ऑफर कर रहा है, ये ले लो, या जो लोग पहले से ही शेयर मार्केट वगैरह में है और वहां पर अगर कोई ऐसा डेयरिंग, वहां पे भी बहुत लोग करते हैं ना कि किसी किसी को फॉलो कर लिया, राय को उनने फॉलो किया और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, और हो सकता है कि वो आपकी गड़बड़ हो जाए या गलत हो जाए, तो वहां पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज जो पूरा ही गोचर है, क्योंकि हम यहाँ पे शनिदेव की अन्य दृष्टियों की बात नहीं करेंगे क्योंकि 6 दृष्टियां, लेकिन फिर भी एक जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 12वें भाव पे। तो जो भी विदेश से संबंधित है ना, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस में है तो यात्राओं का योग भी दे रहे हैं, और 9th हाउस लंबी दूरी की यात्राएं हैं। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि आप धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं। आप ज्यादा जो यात्राएं करेंगे वो काम से संबंधित ही होगी आपकी। तो जो बच्चे अगर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छे अगर योग बन रहे हैं इन 5 महीने में, तो थोड़े एफर्ट लगाइए। एग्जाम वगैरह जो अगर है फॉरेन के कोई यूनिवर्सिटी के लिए देने के लिए, जो भी एंट्रेंस वगैरह होती है उनको दीजिए, तो आप पास कर जाएंगे यहाँ पे। प्लस अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, या आपके वीजा PR कई मल्टीपल होते हैं चीजें जो विदेश से संबंधित, उनको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में करिए।
क्योंकि 5 महीने का समय है और हमें काम ज्यादा करना है, तो जल्दी जल्दी अगर चीजों को करेंगे तो ये वाला जो समय होगा 5 महीने का जितना समय है टिल 28 ऑफ नवंबर, आपके कई सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। चीजें जो पेंडिंग छोड़ के आ गए हैं वो फिर से मटेरियलाइज हो सकती है। तो मकर राशि वाले लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि अरे हमारे तो 7:30 जैसा ही समय स्टार्ट हो गया है, हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं, फिर से वही समय हो गया है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और बाकी आपको रेमेडीज करनी है। तो रेमेडीज में क्या करना है, क्योंकि जितने भी बेनिफिक स्टार है उनका प्रभाव अभी ज्यादा है, तो हमको रेमेडी भी वैसी ही करनी है। शनि की जो बेसिक रेमेडीज है, क्योंकि आप सब लोगों को तो बहुत पता ही होगी, आपने की ही होगी, तो वो तो आपको करनी ही है। प्लस आपको करना है काल भैरव की साधना उपासना। तो मंत्र आप उनका गूगल पर देख लीजिए, यूट्यूब पर उनके स्त्रोत होते हैं उनको पढ़िए सुनिए। प्लस शनिदेव के जितने भी दान होते हैं उनको जरूर करिए। अदर रेमेडीज जो भी शनिदेव की आपने अभी तक की थी अभी फिर से आप करिए। प्लस सबसे अच्छी रेमेडी होती है मकर राशि के लिए कि आप शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाइए। जितना जल आप चढ़ाएंगे उतना ही देखेंगे कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब पानी के साथ बह जाएंगे। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।